कमजोर करती तुलना। कमला की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बगल में महेश एकदम निष्फिक्र होकर सो रहे थे। कमला करवटें लेते हुए सोने की लाख कोशिश कर रही थी। आंखें बंद करके उसने कई बार गायत्री मंत्र भी बोला, लेकिन नींद ने तो आज उससे पक्की वाली कट्टी कर ली थी। कमला की बेचैनी बेवजह भी नहीं थी। वो अपनी आंखों से जो देख पा रही थी वो महेश के तो ख्वाबों में भी दूर दूर तक नहीं था। वो अपने बेटे अमन की आंखों में एक दर्द को महसूस कर रही थी। अमन का आत्मविश्वास दिनों दिन कम होता जा रहा था। आजकल अमन लोगों से बचने की कोशिश करता था, किसी से बात करते हुए झिझकता था। महेश तो जब तब उसको डांटता रहता था। महेश को लगता था कि जब अमन को बार बार उसकी कमियां दिखाया जाएगा तभी वो बेहतर कर पाएगा। अमन के फर्स्ट ईयर में जब थोड़े से नंबर कम आए थे, महेश उसे कोसने लगे थे, तू तो है ही नालायक, किसी काम का नहीं है। अब इतने कम नंबर आए हैं तेरे, सरकारी नौकरी की तो तैयारी तुझसे होनी नहीं, निजी नौकरी कौन देगा। भैया के दोनों बेटों को देख कितनी तरक्की कर ली है। महेश ने फिर से अमन की तुलना अपने बड़े भाई के बच्चों से कर डाली थी। महेश के बड़े भाई रमेश के दोनों बेटे बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छे पैकेज पर कार्य कर रहे थे। महेश का बेटा अमन पढ़ाई लिखाई में औसत ही था। बड़े भाइयों की अच्छी नौकरी के कारण उस बेचारे की सामर्थ ही आ गई थी। अमन की तुलना जब देखो तब दोनों बड़े भाइयों से होती थी। घर आने वाले मेहमान भी यही कहते थे कि इनके तो दोनों बड़े भाई इतने काबिल हैं तो यह भी कुछ बड़ा करेगा। तब भी महेश सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता था और कहता था कि यह तो चाय की ठपेली पर काम करेगा, यह अपने भाइयों की चाकरी करेगा। महेश को लगता था कि यह चुपती हुई बातें अमन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कमला ने कहीं पर पढ़ा था कि अफ्रीका में एक जनजाति जब किसी पेड़ को काटना चाहती है तो वे लोग नियम से सुबह शाम पेड़ के पास जाते हैं और उसे कोसते हैं। लोगों की नकारात्मक बातें सुनकर हरा भरा पेड़ धीरे धीरे सूखकर मर जाता है। उसके बाद कुल्हाड़ी का हल्का सा वार भी एक विशालकाय पेड़ को काट देता है। कहीं अमन भी उस पेड़ की तरह टूट ना जाए, बिखर ना जाए। उसे एक डर यह भी सताता था कि अमन कहीं सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट ना अपना ले। उसने महेश को कई बार समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन महेश समझते ही नहीं थे। उस दिन महेश की डांट के बाद अमन उसके पास आया था और कहा था कि मम्मी, मुझसे ग्रेजुएशन नहीं हो पा रही है, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। क्यों नहीं हो पा रही? पापा की बातों को दिल पर मत लगाया कर, वो तो ऐसे ही बोल देते हैं। अमन की बातों को सुनकर कमला सन्न रह गई थी। मम्मी, मैं बड़े भाइयों जितना काबिल नहीं हूँ, मेरी वजह से आपको और पापा को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, अमन ने कहा। नहीं बेटा, प्रत्येक बच्चा अलग होता है। सफलता का एकमात्र अर्थ अच्छा पैकेज प्राप्त करना नहीं है। तो जो भी काम करो पूरे मन से करो, अपना सर्वोत्तम दो, तब भी सफल ही माने जाओगे। कमला ने उस दिन अमन को बड़ी मुश्किल से समझाया था, लेकिन आज के वाक्य ने कमला की नींद उड़ा दी थी। वह जब सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी तब उसने अमन को किसी से बात करते हुए सुना था कि आपके पैसे 1 सप्ताह में लौटा दूंगा, मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बताना। कमला को लग रहा था कि कहीं उसका डर सच तो नहीं हो गया, कहीं अमन गलत संगत में तो नहीं पड़ गया। महेश को बताया तो वो बिना सोचे समझे उसे डांटने लग जाएंगे। मुझे खुद ही अमन से बात करनी होगी। सोच विचार करते करते कब कमला नींद के आगोश में चली गई थी। सुबह तेजी से चीखते अलार्म से उसकी नींद खुल गई। उसने फटाफट घर के सारे काम निपटाए और महेश को नाश्ता करवाकर लंच बॉक्स देकर ऑफिस के लिए विदा कर दिया। उसने आज अमन को घर पर ही
यह कहकर रोक लिया था कि मेरे साथ बाजार चलना, कुछ काम है। कमला अमन के साथ बाजार आ गई थी। कमला ने घर के लिए कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की और उसके बाद अमन के साथ कॉफ़ी शॉप में घुस गई। अमन को मेनू कार्ड देते हुए कमला ने कहा कि चल, मेरे लिए भी तू ही कोई अच्छी सी कॉफ़ी ऑर्डर कर दे। अमन ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। कमला अमन से इधर उधर की बातें करती रही। फिर उसने अमन से पूछा, बेटा, तूने किसी से पैसे तो उधार नहीं लिए? अभी बता देगा तो मैं तेरी मदद कर दूंगी। अपनी माँ का अपनत्व पाकर परेशान अमन फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि मम्मी, मैंने सट्टा लगाया था, सोचा था कि उससे अच्छी कमाई करूँगा तो पापा खुश हो जाएंगे। 10,000 रुपये उधार लिए थे। बेटा, तुझे कितनी बार बोला है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। तू जैसा भी है मुझे बहुत प्रिय है। तुझे किसी और के जैसा बनने का या करने की कतई ज़रूरत नहीं है। तू जो भी करे चलकर करे, उसी में तेरी मम्मी खुश रहेगी। आज तेरे पापा से भी साफ साफ बात कर लूँगी। ये ले रुपये, आगे से ऐसा कुछ मत करना। कमला ने ऐसा कहते हुए अमन को रुपये निकाल कर दिए। शाम को कमला ने महेश को पूरी घटना बताते हुए कहा, आप अब तो समझो, हमारा बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकता था। हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है। अगर मछली की तुलना चिड़िया से करोगे तो उड़ने की क्षमता न होने के कारण मछली को ही कमतर आंकोगे। केवल ज़्यादा पैसा कमाना ही सफलता का मापदंड नहीं होता। मुझे पहले ही तुम्हारी बात समझ जानी चाहिए थी, महेश ने कहा। 2-3 साल बाद अमन ने अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया। वो बहुत तो नहीं, लेकिन एक सामान्य जिंदगी जीने लायक कमा लेता था। जहाँ बड़े भाई अपनी नौकरियों के चलते दूसरे बड़े शहर में रह रहे थे, वहीं अमन कमला और महेश के साथ था। सबको सब कुछ मिले जरूरी नहीं, किसी को आसमान मिलता है और किसी को ज़मीन। अमन चाहे कम कमा रहा है लेकिन हमारे साथ है, कमला महेश को अक्सर मुस्कुराकर कहती है। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।